जनवरी 2026 को वादी मुकदमा श्री मोहम्मद फिरदौस खान उर्फ अंजुम पुत्र इकराम खान इनके द्वारा थाना बारादरी पर आकर के एक तहरीरी सूचना दी गई थी, जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 11/2026 धारा 352, 351(3), 308(4), 11(3), 61(2) BNS बनाम फुरकान आदि 12 नफर अभियुक्त के पंजीकृत किया गया था। इसमें इनके द्वारा ये बताया गया था कि जो 26 सितंबर 2025 को बरेली में जो घटना हुई थी, उस घटना के परिप्रेक्ष्य में कुछ लोग जो कि अभी जेल में बंद हैं, उनके नाम इन्होंने लिखते हुए इसमें ये बताया कि इनके विरुद्ध एक फुरकान नाम के व्यक्ति को 5 लाख रुपए की फिरौती दी गई थी उनको मरवाने के लिए। इसमें तत्काल जो बारादरी पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के पश्चात छानबीन और पड़ताल की गई। उसके पश्चात जो मुख्य अभियुक्त है फुरकान, वो आज पुलिस की गिरफ्त में आया है। उसमें गिरफ्त में आने के पश्चात जो है बहुत सारी बातें भी बताई हैं। उसने बताया कि उसे फिरौती के कुछ पैसे एडवांस में भी मिले थे, जिसमें से उसके पास से 20,000 रुपए, एक अदद 315 बोर का तमंचा और 2 अदद जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। इसका पूर्व का जो है आपराधिक इतिहास भी है। पीलीभीत में भी इसने अपराध किए हुए हैं और हाफिजगंज से भी यहाँ पे इसके विरुद्ध 2 मुकदमे पूर्व में पंजीकृत किए गए। जब इससे पूछताछ की गई तो ये बताया कि ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, शुरू से ही अपराध में पारंगत रहा है। और वर्ष 2022 में जब ये पीलीभीत जेल में बंद था तो वहां पर बरेली से भी जो ये 3 नाम है बलात्कार के मामले में जेल में बंद थे 376D में, जिसमें अनीस सकलैनी, फैजुल नबी और नदीम। इनकी मुलाकात जो है फुरकान से वहीं पर हुई थी और इनकी आपस में दोस्ती भी हो गई थी। इसके पश्चात इसके द्वारा ये भी बताया गया है कि 22 दिसंबर 2025 को, क्योंकि ये अब पीलीभीत से यहाँ पर आकर के रहने लगा था बरेली में फुरकान, तो यहाँ पर नकटिया के पास एक चाय का होटल ये चलाता है। इसने बताया कि उस दिन इसके पास 2 औरतें आई थी। एक का नाम उसने यास्मीन बताया। यास्मीन जो है, जो कि अनीस सकलैनी की पत्नी है वो, और उनके साथ एक अन्य महिला भी आई हुई थी। उसने ये कहा कि आपके पास यानी फुरकान के पास अनीस सकलैनी ने भेजा है उसे, जो कि उसके पति हैं, और उसके उन्होंने कहा है कि ये जो पार्षद है अंजुम पार्षद, इसको रास्ते से हटाना है, क्योंकि जो 26 सितंबर की घटना हुई थी जिसमें ये लोग जेल में बंद हैं, उसमें इनकी जमानत में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो अंजुम पार्षद है। तो इसे हटाना है। और उसको ये भी आभास था कि शायद अंजुम पार्षद ने जो है पुलिस से मिल करके जो है बहुत सारी चीजें जो है पुलिस को बताई हैं, उनके विरुद्ध जो भी चीजें हैं। तो इस संबंध में उनके द्वारा जो है उसको पैसे की लालच भी दी गई और साथ ही साथ जो है एक झोले में रख करके कुछ वीपन्स भी उसको दिए गए, जिसको पुलिस ने आज बरामद किया है। सारी बातों का जो है इकरारनामा जो है फुरकान ने किया है अपनी पूछताछ के दौरान, और ये बताया है कि ये जो पैसे हैं इसने लिए थे और उसको लेकर के अपने बेड में रख दिया था उस समय। और आज जब वो पकड़ा गया है तो वो पैसे 20,000 रुपए प्लस वो 315 बोर का तमंचा और 2 कारतूस के साथ आज उसे पकड़ा गया है और पुलिस की गिरफ्त में आज उसे हम लोग जेल भेज रहे हैं। पुलिस पूछताछ में क्या निकल गया है, कहाँ ये पूरा रचा गया, और जिस तरीके से देखा जाए IMC से जुड़ा हुआ है, मौलाना फकीर से जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा कहाँ रचा गया? देखिए, चूंकि अनीस सकलैनी की वाइफ जो है वो उसे जेल से मिलवाई के लिए जाती थी, तो ये पूरा जो षड्यंत्र है वो जेल में ही रचा गया है और जेल से ही रच करके उसकी योजना वहां बनाई गई और अपनी पत्नी के माध्यम से उसको चरितार्थ करने का प्रयास किया। बरेली उत्तर प्रदेश मर्डर की बड़ी साजिश नाकाम। आदाब में हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के द्वारा साक्षात्कार करा रहे इस खबर के साथ। खबर के अंत तक जरूर बने रहें। आखिरकार खबर क्या कहलाती है आइए बताते चले। बरेली में मर्डर की बड़ी साजिश नाकाम। मात्र 20,000 की सुपारी लेकर हत्या करने निकला शातिर अपराधी गिरफ्तार। मामला थाना बारादरी का है। वादी मोहम्मद फिरदौस ने पुलिस को शिकायत दी थी कि दंगे में प्रशासन का सहयोग करने की वजह से उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। 5 लाख की सुपारी तय हुई थी, जिसमें से 20,000 एडवांस दिए गए थे। पुलिस अधिकारी की बाइट है। आरोपी ने किस तरह से बताया, क्या कुछ हुआ, खबर के अंत तक जरूर बने रहें। पुलिस ने जाल बिछाकर पीलीभीत के रहने वाले शातिर अपराधी फुरकान को धर दबोचा। इसके पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस और सुपारी के 20,000 रुपए बरामद हुए हैं। आरोपी फुरकान पर पहले से ही हत्या के प्रयास और चोरी जैसे 11 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं।
बरेली पुलिस की इस सतर्कता ने एक बेगुनाह की जान बचा ली। यूपी पुलिस के इस एक्शन पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों के लिए हमें फॉलो करें। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खबर से सहमत होंगे। खबर उपयोगी व अच्छी लगी हो तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे लिए एक सहानुभूति, हौसला अफजाई, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन के साथ हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। मेरा खबर दिखाने का, बताने का, समझाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।